लगता है कि किस्मत मुझे हर खुले दरवाजे के बाद एक बंद दरवाजे के सामने लगा खड़ा कर देती है। मैं अपने मुकद्दर के बंद दरवाजों को खोलते खोलते कहीं कल्ब के दरवाजे के सामने खड़ा ना हो जाऊं। कि हो चुका, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। एक बात तो तय है, तुमने जब भी कोई फैसला किया है, जो भी कदम उठाया है, अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुशियों को शामिल किए बगैर किया है। आतिफ, तुमने हमेशा दूसरों की ख्वाहिशात का ख्याल किया है, हमेशा चाहा है कि दूसरे खुश रहें, और इसी चाहने में दूसरों को खुश करने के लिए, उनको नाराज ना करने के लिए खुद को नाराज करते चले गए। मेरे दोस्त, इंसान सबको खुश नहीं रख सकता। सारा मेरी भाभी नहीं, मेरी बहनों की तरह है, और तुम्हारे नाते से मरवा भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। लिहाजा मैं वही मशवरा दूंगा जो सही हो। क्या? तुम्हें मरवा को इस हालत में तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारे बच्चे की माँ भी है। आतिफ, बीवी का रिश्ता तो कच्चे धागे की तरह होता है, लेकिन बच्चे की माँ का रिश्ता लोहे की जंजीर से भी ज्यादा मजबूत होता है। तुम उसे सिर्फ अपनी बीवी ना समझो, अपने बच्चे की माँ की नजर से भी देखो। तुम ठीक कह रहे हो। मरवा अब सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, मरवा, अब रोना बंद करें और ये जूस पी लें। अब्बू कहाँ है? 2 दिन से मिले नहीं मुझे। वो बाहर गए हैं, सुबह पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। वैसे मरवा, अब्बू तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। तुम्हारे एक गलत फैसले ने इस घर की खुशियों को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारा इतना नाम था, इतने फैंस थे, बड़े अच्छे अच्छे घरों के लड़के तुम्हारे साथ शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। पता नहीं तुम्हें आतिफ भाई में ऐसा क्या नजर आया। बहुत बातें करने लगी हो तुम। अगर मेरा बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। अब क्या हो सकता है निम्रा? तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम आतिफ भाई को इतना मजबूर कर दो कि वो तुम्हारे होकर रहें, या फिर तुम उनकी ना रहो। मरवा, तुम आतिफ भाई से तलाक ले लो और दोबारा से टीवी पर काम करना शुरू कर दो। शादी के बाद थोड़ी सी मकबूलियत में फ़र्क पड़ेगा, मगर बच्चे की माँ के बाद हमारे मुल्क में फीमेल स्टार की कोई वैल्यू नहीं रहती। तुम्हारा मतलब है कि आतिफ के साथ साथ मैं अपने बच्चे को भी? हाँ मरवा, वो एक शेर है ना, मोहब्बत रोग बन जाए उसे भूलना अच्छा, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा।
प्लीज आगे मत कुछ कहना। मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। लेकिन आपको मरवा की फिक्र होनी चाहिए कि वो कैसी है। मगर आपको फिक्र करने की क्या जरूरत? आप कौन सा उनके साथ होते हैं? कैसी हो? मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें इससे क्या? मैं ऑलरेडी घर से इतना मेरी वजह से टेंशन में हो क्या? अब तुम कहोगे कि सारा से तुम्हारा झगड़ा मेरी वजह से हुआ है। वालों को तुम्हारे एक्सपेक्ट करने की खबर मिल गई है। बहुत बुरा हुआ। एक सच्चाई जिसे तुम छुपाना चाहते थे वो सब जान गए। प्लीज मरवा। तो तुमने उससे कहना था ना कि बच्चे की पैदाइश के बाद तुम मुझे तलाक दे दोगे, ताकि वो तुमसे झगड़ा ना करती। वो बच्चे लेके अपने घर चली गई है। अच्छा, तो इतना दुख है तुम्हारे घर वालों और तुम्हारी बीवी को मेरे आने वाले बच्चे का? मैं ऑलरेडी घर से सताया हुआ है और यहां आते ही तुम मुझे। देखो, एक काम करो, कुछ दिन सब्र करो। तुम्हारे घर वाले उसे ब्याह कर लाए थे, जाएंगे उसे मना कर ले आएंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम वो पहले जैसी मरवा नहीं रही। मैं भी शादी के दिन से लेकर आज तक वो पहले वाला आतिफ ढूंढ रही हूं, जिसने मुझे खुशियों के कई ख्वाब दिखाए थे। वो ख्वाब जिनकी किरचियां आज मेरी आंखों की चुभन बनकर रह गई हैं। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अब यहीं रहूंगा तुम्हारे पास।
ये फैसला सारा के जाने तक ही कायम रहेगा या उसके आने के बाद भी? वो वापस नहीं आएगी। तुम्हारी तरह से थी। मैं खाना लगाती हूँ। इससे पहले कि कोई और सवाल तुम करो तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने फैसला कर लिया। किस बात का? मैं मरवा को तलाक दे रहा हूँ। ये बात आप मुझे कई माह से कह रहे हैं। नहीं, मैं उसको भी बता चुका हूँ। सिर्फ बता देने से क्या फर्क पड़ता है? इसमें उसकी भी मर्जी शामिल है। तो फिर बेटा बता क्यों नहीं देते कि कौन सी मजबूरी तुम्हें रोक रही है? हाँ, अब इसको मजबूरी समझ लीजिए या अल्लाह की रज़ा। फिलहाल मैं मरवा को तलाक इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि शरई तौर पे इस वक्त तलाक जायज़ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे कल ही पता चला कि वो माँ बनने वाली है। कब तक छुपाऊंगी? डैडी और अम्मी को जब इस बात का पता चलेगा तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे अम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन डैडी को पता चलेगा तो ना जाने क्या होगा। आतिफ, क्या बात है बेटा? सारा और रिमशा
याद आ रही? सारा सोच रही होगी कि शायद मैं उसके बगैर बहुत खुश हूँ, और तो ये भी सोच रही होगी कि शायद मैं मरवा के पास हूँ उस वक्त। सारा और रिमशा को घर ले आओ। उन दोनों के बगैर एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल है। क्या मेरा जी नहीं चाहता? लेकिन मुझे मालूम है कि वो नहीं आएंगे। बहुत जिद्दी है। फिर क्या होगा? आप ही बताएं क्या होगा, क्या करूँगा? किसी एक को खुश करने के लिए उससे झूठ बोलता हूँ तो मुजरिम हूँ, और दूसरी को अगर खुश करने के लिए सच बोलता हूँ तो किसी को यकीन नहीं आता। मैं जानता हूँ कि मुझे सारा से वाकई मोहब्बत है, मुझे मरवा से भी मोहब्बत है। एक साथ रख नहीं सकता, और दोनों के बगैर मैं आतिफ भाई, इंसान को मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मैं नहीं मानता इस बात को। ये वो लोग करते हैं जो मुनाफिक होते हैं, या जिनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं होती कि वो इस बात को तस्लीम करें। मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है कि मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ, दोनों के साथ मुखलिस हूँ मैं। और जिसने उन दोनों की मोहब्बत मेरे दिल में डाली है, और इसका जवाब भी उसी के पास है कि एक वक्त में एक से ज़ायद मोहब्बतें की जा सकती हैं। लेकिन भाई, सलमा, चुप करो। कोई बात नहीं, बोलने दे से। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, काश मैं बुरा हूँ तो कम से कम मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। बेटा, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। रिमशा यहीं सो गई? बस उसको नींद आई हुई थी तो यहीं सुला दिया। अभी कमरे में ले जाती हूँ। अच्छा, तुम जब से आई हो चुप चुप सी रहती हो। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि तुम आतिफ से नाराज होकर आई। आतिफ भी उस दिन से नहीं आया। आतिफ का तो दिन में 4-5 दफ़ा फ़ोन आता है। बस आपको शायद वहम हो रहा है। अल्लाह करे ये वहम ही हो।
तुम्हारी बात पर इसलिए यकीन कर लेता हूँ कि तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। उम्मीद है कि आइंदा भी सच ही बोलोगे। जिनसे बिछड़ के मुश्किल है जीना, ज़हरे जुदाई तन्हा पीना। जिनसे बिछड़ के मुश्किल है जीना, ज़हरे जुदाई तन्हा पीना। बड़ी कठिन है प्यार की राहें, मंज़िल कहाँ है ढूंढे निगाहें। देखे थे जो उन ख्वाबों की, ये कैसी ताबीर है। ये ज़िंदगी उजड़ी हुई बेरंग तस्वीर है। कहाँ गुम हो? गुम नहीं हूं, तलाश कर रही हूं। क्या? तुम्हारे और अपने गुर्बत के इन लम्हों को, जो कि सारा की वापसी के बाद दोबारा मेरी जिंदगी में आने वाले नहीं है। ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हें अपनी कही हुई बात पर यकीन नहीं है। एक बात याद रखना आतिफ, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ अपना हर रिश्ता भूल जाऊंगी। तुम मुझे भूल जाओगे। मुमकिन नहीं है। और अगर मैं सोच भी लूं कि तुम मुझे भूल जाओगी तो हमारा ये बच्चा हमारे इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देगा। तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा।
सारा, अब तो मुझे भी तशवीश होने लगी है। जब से तुम आई हो ना तो आतिफ तुमसे मिलने आया है, ना ही उसने कोई फ़ोन किया है, और तुमने भी उससे कोई राब्ता नहीं किया। आखिर क्या बात है बेटा? क्या तुम आतिफ से नाराज़ होकर आई हो? जी